स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस। और ये हमारा चैप्टर 3 है। कौन सा है? चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में फाइबर क्या होता है, ठीक है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, यार्न क्या होता है, ठीक है, यार्न क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स के बारे में डिस्कस किया था कि कब से इसकी जरूरत पड़ी, कैसे कैसे लोगों ने इसका यूज करना शुरू किया। ये सब टॉपिक हम लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक्स चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये सब हम लोगों ने डिस्कस अच्छी तरह से किया था। ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने देखा था कि फाइबर आपको क्लास 6 में भी पढ़ना है, ठीक है, आपको 6 में भी पढ़ने हैं, 7 में भी पढ़ने हैं और 8 में भी पढ़ने हैं। ठीक है, हम लोगों ने इन टॉपिक पे डिस्कस किया था। 6 में फाइबर एंड फैब्रिक्स का इंट्रोडक्शन है, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, इन सब फाइबर के बारे में इंट्रोडक्शन किया। 7th में आपको पढ़ने हैं नेचुरल फाइबर, क्लियर, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको नेचुरल फाइबर में पढ़ना है, एक तो ऊल पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा सिल्क पढ़ना है, सिल्क के बारे में जानना है। और ये दोनों कहां से, तो एनिमल से आते हैं। कहां से आते हैं? एनिमल से। इसके बाद आपको पढ़ना है जूट पढ़ना है, ठीक है, जूट पढ़ना है, कॉटन पढ़ना है, क्वायर पढ़ना है ना। ये तीनों के तीनों आते हैं कहां से, तो प्लांट से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि ऊल के बारे में, ऊल आता आखिर कहां से है। सबसे पहले तो ऊल देखिए, ऊल यील्डिंग एनिमल। सबसे पहले यहां हेडिंग बनाएंगे, ऊल यील्डिंग एनिमल। ऊल यील्डिंग एनिमल हमारा कौन कौन होगा, इसके बारे में इसको समझ लीजिए। देखिए ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। 7th की टॉपिक्स चल रही है जिसमें नेचुरल फाइबर पढ़ने हैं, इसमें इतने चीजें हमको जानना है और इसी पर हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ऊल यील्डिंग एनिमल में कौन कौन एनिमल आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सीप, क्लियर, सीप। देखिए ये ठंडे प्रदेश में, पोलर रीजन में ये रहने वाले और एनिमल होते हैं और ठंडी के दिनों में इसके बॉडी पे फर डेवलप हो जाते हैं। और चूंकि ठंडी वाले इलाके में रहने वाले हैं तो हमेशा ठंडी रहती है, तो इसके बॉडी के ऊपर ये फर डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम टाइम टू टाइम कटिंग करके, उसको हम निकाल करके, उसके व्यवस्थित करके, कैसे कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे कैसे यूज होता है, इन सब विषय में हम यहाँ जानेंगे और फिर हमको कपड़े के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहला हो गया सीप। दूसरा जो होगा ये होगा हमारा गोल। क्या होगा? गोल। उसके बाद अगर देखें तो ऊल यील्डिंग एनिमल में कैमल भी आते हैं। क्या आएंगे? कैमल भी आते हैं। उसके बाद देखिए तो ऊल यील्डिंग एनिमल में याक आता है, ठीक है, याक आते हैं। और देखिए ये सब ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ऊल यील्डिंग के लिए नहीं पाले जाते हैं, इसके कुछ और भी बेनिफिट है। जैसे आप गोट अगर पालते हैं तो गोट से सबसे पहले आप अगर ऊल के लिए पालते हैं तो चलिए आपको ऊल भी मिलेगा, आपको गोट से और क्या मिलेगा, मिल्क भी मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, तो आपको मीट भी मिलेगा, है ना, गोट से आपको मीट भी मिलेगा। तो इन सब चीज से ये डुअल पर्पस के लिए ये पाले जाते हैं। सीप के भी साथ यही हाल है, ऊल, मिल्क, मीट, ये तीनों चीज प्रोवाइड होता है। आखिर इसके जो किड्स होंगे, इसका क्या होगा, खस्सी है तो उसका मीट के लिए यूज होगा। तो ऐसे तो सीप के साथ भी होता है, ठीक है, ऐसे कैमल के साथ भी होता है, ऐसे याक के साथ भी होता है। बट अपने इलाके में जो ट्रॉपिकल रीजन है, गर्म प्रदेशों में इन सब चीज की पालन थोड़ी सी कम होती है, ये ठंडे प्रदेशों में ज्यादा होता है ना। तो इसलिए हम लोग गोट वगैरह अपने इलाके में पार्टिकुलर ये मीट के लिए हम लोग देखते हैं कि मीट के लिए पालते हैं, मिल्क के लिए पालते हैं, लेकिन ऊल के लिए पालते हुए हम लोगों के इलाके में जो गर्म इलाका है उसमें नहीं देखते होंगे। लेकिन जहां तक ऊल यील्डिंग की बात हो तो ये 4 एनिमल आप ऊल यील्डिंग के लिए याद रखेंगे। आपको ये 4 ध्यान रखना है, सीप, गोट, कैमल एंड
यार्न, ठीक है। अब देखिए जो ऊल होता है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर क्या होगा कि दो तरह का, देखिए दीज बियर मतलब धारण करना, अपने शरीर पे धारण करता है। दीज बियर टू टाइप्स ऑफ हेयर, ठीक है। ये दो तरह के हेयर अपने बॉडी पे ये रहता है। देखिए ऊपर से आप देखेंगे तो कुछ को देखिएगा बहुत कड़ा कड़ा बाल होता है, मतलब हार्ड होते हैं, गोट वगैरह को देखिएगा तो उसके पेट वाले इलाके में देखिएगा बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं, ठीक है। तो एक जो पहला जो बाल होगा उसको हम लोग कहेंगे केम। क्या कहेंगे? केम। केम होगा क्या? व्हाट इज केम? आपसे पूछा जा सकता है। तो आउटर कोर्स हेयर, ठीक है, आउटर कर्स हेयर आर कॉल्ड केम, ठीक है, आर कॉल्ड केम। अब यहाँ पे कर्स का मतलब समझ लीजिए, दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं फाइन पार्टिकल और दूसरा होता है कर्स पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा मैदा जो देखते हैं उसको टच करके देखिए, और सूजी जिसके हलवा बनते हैं उसको टच करके देखिए। जो मैदा का जो टचिंग अनुभव आप कर रहे हो उसको हम फाइन बोलेंगे, लेकिन जो सूजी की खरखर की टाइप जो दिख रहा है उसको हम कर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो फाइबर एकदम मुलायम लग रहा है वो फाइन फाइबर्स हुए, और जो थोड़े खरखर टाइप का लग रहा है वो हमारा कर्स फाइबर हुआ। क्लियर? तो ये फाइन और कर्स की बातें रही। तो यही कर्स हम लोगों ने देखा। ये बाहर की तरफ जो होगा इसको कर्स फाइबर कहेंगे, जिसको हम केम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है वो है फ्लीस, है ना। फ्लीस कहां होगा? तो फाइन सॉफ्ट, है ना, फाइन सॉफ्ट अंडर द हेयर, अंडर द हेयर कॉल्ड फ्लीस। अब हेयर के नीचे भी फाइन और सॉफ्ट जो है हेयर पाए जाएंगे, जिसको हम कहेंगे फ्लीस, ठीक है। एक तो हुआ हमारा केम जो हार्ड टाइप का होगा, और एक हमारा हुआ फ्लीस जो हमारा मुलायम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से देखिए कितने क्वेश्चन क्या बने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल्स, इसके कितने तरह के हेयर होते हैं, ये आपका हो गया। अब कुछ प्रजाति हम लोग देखेंगे जो अपने देश में पाए जाते हैं, जिससे वूल यील्डिंग अधिक से अधिक होता है, ठीक है। उस प्रजाति को आपको नोट करना है। मिटा दो इसको, ओके मिटा दो। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो कहीं नहीं भागेंगे, आप के साथ रहेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर दो, ओके। तो ये मेरा हो गया। इसमें वूल यील्डिंग एनिमल के बारे में समझ लिए, दो तरह के इसके फर्स होते हैं उसके बारे में समझ लिए। अब कुछ एनिमल्स हम लोग समझते हैं अपने देश में जो हमको वूल यील्डिंग देने का काम करता है। तो इसके कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हम बनाएंगे, ये कॉलम होगा ब्रीड्स का, ठीक है। और दूसरा जो कॉलम बनाएंगे, ये बनाएंगे क्वालिटी का, कैसा किस क्वालिटी का इसका मिलता है, ये क्वालिटी का हम बनाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो कॉलम बनाएंगे ये स्टेट्स बनाएंगे, ये किस स्टेट में पाए जाएंगे ये कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला जो ब्रीड्स हमारा होगा, इस ब्रीड्स को हम कहेंगे लोही। क्या कहेंगे? लोही। इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो गुड क्वालिटी वूल ये प्रोवाइड हम लोग को करता है। गुड क्वालिटी, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये काफी अच्छे स्वेटर वगैरह इससे बनाए जाते हैं, और अच्छे होंगे तो हमको अच्छी चीजें मिलेंगे, अच्छे मुनाफे मिलेंगे, ठीक है। गुड क्वालिटी की होती है। ये कहां पाया जाएगा? तो राजस्थान एंड पंजाब, ये इन इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग का है उसको वो ब्रीड्स हमारा है नैली, ठीक है। ये बुक्स में आप देखेंगे, बुक्स में भी लिस्ट होगा नहीं, बट ये थोड़ा सा उल्टा पलटी हो सकता है, इससे कोई विशेष मायने नहीं रखता है, बट आपका चलेगा, ठीक है। नैली हो गया हमारा। नैली जो है ये कारपेट हम लोग इसका बना सकते हैं, इसको हम लोग स्वेटर वगैरह नहीं बनाएंगे। इस प्रजाति के जो भी होंगे सीड्स
ये सीप की प्रजाति है ना, सीप ब्रीड्स है। किसका है? सीप का ब्रीड्स है। ठीक है, तो ये कारपेट ऊल होगा। ये कहां कहां पाया जाता है? तो राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और यहां पे लिख लीजिए हरियाणा, है ना। राजस्थान ऐसे आप समझ लीजिए, RAJ मैं कर देता हूं, PUN कर देता हूं पंजाब, और वो हरियाणा हो गया। ठीक है, ये हो गए दूसरे प्रजाति, दूसरे ब्रीड्स हमारे हो गए, सीप के ब्रीड्स हो गए। उसके बाद देखिए एक है तीसरा जो है, उसका नाम है रामपुर बुशैर। रामपुर बुशैर। ठीक है, ये ब्राउन फ्लीस प्रोवाइड करता है। कैसा है ना? ब्राउन फ्लीस इससे हम लोग को मिलते हैं, और ये यूपी, उत्तर प्रदेश एंड एचपी हिमाचल प्रदेश, ये 2 स्टेट में पाए जाते हैं। सेम टू सेम आप चार्ट बना लेंगे, समझने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है बखरवाल। क्या है? तो बखरवाल। ठीक है, बखरवाल कहां होगा? तो इससे उलेन शॉल मिलते हैं। इससे ऐसा हमको मिलेगा जिससे उलेन शॉल बनाया जा सकता है, मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी होगी, है ना। बखरवाल की क्वालिटी अच्छी होगी। क्लियर? तो अब बखरवाल के बारे में आप देखिए, ये कहां होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर काफी ठंडा प्रदेश है, वहां के गोट काफी अच्छी फ्लीस देती है, और काफी अच्छे उलेन कपड़े वहां के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए। ठीक है, बखरवाल के बाद मारवाड़ी। क्या होगा? मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी जो है ये कोर्स ऊल हम लोग को प्रोवाइड करेगा, कर्स ऊल प्रोवाइड करेगा। कर्स ऊल कहने का मतलब मोटा ऊल होगा, तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन कारपेट वगैरह बनाने में इसके काफी यूज होते हैं। और ये गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का है ना। गुजरात में ये ऊल हम लोग को मिलता है, गुजरात से। ठीक है, उसके बाद है पटनवाड़ी। क्या है? पटनवाड़ी ऊल हुआ। पटनवाड़ी ऊल जो है होजियरी यूज के लिए यूज होता है। होजियरी समझ लेना, होजियरी यूज में इसका काम आता है, होजियरी यूज में इसके काम आते हैं। ठीक है, ये कहां का है? तो गुजरात का है। ये भी हमारा गुजरात का, ये हमारा गुजरात का है। तो ये चार्ट आप जो है आपने देखा, इस चार्ट को आपको याद रखना है, आपको समझना है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं, इसको आप समझ लीजिए। इस चैप्टर में जो जो पॉइंट्स आपके बुक्स में है उसको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। मिटा दो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट्स आपको बना रहे हैं, नोट्स में बनाते जाना है। क्लियर? रफ कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, अब यहां पे है कि कुछ ऐसे नाम है जो आप जानेंगे, फेमस है। एक नाम है अंगूरा गोट। ठीक है, कहां होगा? तो ये हिली रीजन, जहां पे हिली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र पे ये पाए जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र पे सबसे ज्यादा कहां? तो जम्मू एंड कश्मीर में ये पाए जाते हैं। इसके बाद है पश्मीना। क्या है? पश्मीना काफी फेमस है। ये आपको 250 घंटे तक पश्मीना ऊल से एक शॉल बनते हैं, और जो नॉर्मल शॉल होते हैं उससे 6 गुना तक ये ज्यादा गर्म होता है। और हल्का के मामले में उससे बहुत हल्का होते हैं। करीब एक हेयर के अंदर ये 8 से 10 हेयर को अगर मिलाएंगे उसके पश्मीना ऊल के, तो जाके एक हेयर की मोटाई के बराबर होगा। तो ये पश्मीना गोट होते हैं। क्या होते हैं? पश्मीना गोट। ये मिलेंगे कहां? पश्मीना गोट कहां मिलेंगे? तो ये ही हिली रीजन पे ही मिलेंगे। ठीक है, और कहां, किस स्टेट में? तो जम्मू और कश्मीर, ये इलाका सबसे सुटेबल इलाका होता है। इसके बाद देखिए याक, है ना। याक से भी ये काफी आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे याक है जिससे काफी अच्छी ऊल मिलती है। तो ये जो है आपको हिली रीजन पे तो मिलेगा, लेकिन ये तिब्बत, है ना, तिब्बत एंड
लद्दाख के इलाके में ये आपको मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, सम फेमस एनिमल, सम फेमस एनिमल, एनिमल्स वूल, है ना, सम फेमस एनिमल्स वूल। तो इसमें नंबर 1 आपने देखा, नंबर 2 आपने देखा, नंबर 3 आपने देखा, नंबर 4 में देखिए ये काफी फेमस है, काफी महंगी और अच्छी खासी आती है। देखिए कैमल के कुछ प्रजाति है, कैमल, जैसे ये कैमल की प्रजाति की क्या क्या हो जाएगा, कैमल में देखिए एक होता है लामा, क्या होता है, एक लामा, ठीक है, लामा एंड अल्पाका, लामा एंड अल्पाका, ये कैमल की प्रजाति है जो काफी, ठीक है, काफी सॉफ्ट एंड लाइट वुल प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट एंड, ये क्या करता है, प्रोवाइड सॉफ्ट एंड लाइट, मतलब हल्का, हल्का वुल प्रोवाइड करता है। और इट इज फाउंड कहां, ये कहां पाया जाएगा, तो एक पेरू, एक स्टेट कंट्री है पेरू, और पेरू के बाद बोलीविया है ना, बोलीविया, और बोलीविया के बाद अर्जेंटीना में ये सब, ये जो 5 आपने देखा, ये 1 2 3 4 और ये मतलब 4 में ये 2 आ गए, तो ये आपको यहां ध्यान रखना है, इसकी भी चार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पाए जाते हैं। अब देखिए, अब चूंकि जो भी एनिमल्स हैं, वूल यील्डिंग एनिमल जो हम पालते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए, जो भी एनिमल हम पालेंगे सिर्फ और सिर्फ उसको वूल के लिए नहीं पालते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम, डुअल पर्पस, डुअल नेचर के होते हैं, उसी हिसाब से हम पालेंगे। जैसे कोई भी एनिमल्स हैं तो हमको वूल चाहिए, ठीक है, मीट चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है, ये हमको 3-4 चीजें इससे चाहिए। तो मान लीजिए कि ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिससे हमको वूल बेहतर मिल रहा है, ठीक है, तो क्या क्या उससे नहीं मिलेगा, अब उससे बढ़िया मिल्क नहीं मिलेगा, उससे बढ़िया मीट नहीं मिलेंगे। अगर ये मिल रहा है अच्छे, तो हो सकता है कि ये दोनों आपको नहीं मिले। कुछ ऐसे हैं जिसमें वूल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, मिल्क बढ़िया मिल रहा है ना, मिल्क बढ़िया मिल रहा है, और फिर मीट बढ़िया नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें वूल, मिल्क और मीट की अगर तुलना करें तो इसमें मीट अच्छे खासे मिल जा रहे हैं, इसको मिल्क अच्छे नहीं होते हैं, वूल अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, अगर ऐसे हम देखें, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसे हैं जो वूल आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको मीट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मिल्क नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो 2 मिलेंगे, मतलब आप ओवरऑल देखिए, तो ऐसे एनिमल अगर हमारे सामने हो जिससे सब कुछ इक्वल अमाउंट में, सब कुछ बेहतर से बेहतर अमाउंट में मिले, तो हमारा ये जो एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल पालेंगे उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो हमको क्या करना है कि क्रॉस ब्रीडिंग, आप क्रॉस ब्रीडिंग अगले क्लास में पढ़ेंगे बेहतर ढंग से, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, तो बेहतर से बेहतर ब्रीड्स मतलब जाति, बेहतर से बेहतर ब्रीडिंग होनी चाहिए ताकि हमको ये सब कुछ मिल सके, है ना। आखिर बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो लोगों के नीड्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि ये ऐसे एनिमल जब हम पालेंगे तो वूल, मीट, मिल्क तीनों चीज हमको प्रोवाइड हो, तीनों चीज हमको मिले। तो इन तीनों चीजों को मिलने के लिए अगर हमको एनिमल्स लाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है,
आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। रिप्रोडक्शन 3 क्लास में पढ़ने हैं, 6 में भी पढ़ने हैं, 7 में भी पढ़ने हैं, 8 में भी पढ़ने हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाई यील्डिंग कोई ऐसे एनिमल्स अगर ऊल अधिक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मीट अधिक प्रोवाइड करते हैं, तो इसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग अगर कराएंगे तो हो सकता नहीं, इसकी 90% सक्सेसफुल रिजल्ट है कि नया जो उसके जो यंग वंस होंगे, बच्चे होंगे, उसको ऊल और मीट दोनों बेहतर देने की क्षमता हो जाए। तो अब देखेंगे कि हमको ऊल और मीट दोनों जब हमको बेहतर देने की क्षमता हो गई, तो फिर हम उसके साथ इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। जो मिल्क बेहतर दे रहा है, तो हम देखेंगे कि एक जनरेशन में हमने ऊल और मीट के लिए किया, तो दूसरे जनरेशन में मिल्क के लिए अगर करेंगे तो ये हाई ब्रीडिंग प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हाइब्रिड कहलाएगा, है ना, हाइब्रिड्स कहलाएगा। तो हाइब्रिड्स क्या करता है कि अधिक से अधिक इसमें तीनों के तीनों चीज प्रोवाइड करने की क्षमता इसमें हो जाती है। तो इस तरीके से हाइब्रिड में जो हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिड प्रजाति से अधिक प्रोडक्शन करने की क्षमता इसमें हो जाती है। तो आज के टॉपिक में हम प्रॉपर यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऊल कलेक्ट करते हैं, कैसे उसकी यूज करते हैं, कैसे वो स्वेटर तक कन्वर्ट होता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कितना समझ में आया। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।